धर्म जिज्ञासु भाइयों एवं सुशील बहनों, अभी अभी आपने प्रभु की भक्ति करी है। भक्तामर के निमित्त से प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हैं, स्तवन करते हैं, गुणगान करते हैं। क्यों? क्योंकि याद रखना, जब जब तीर्थंकरों की भक्ति होती है ना, तो उनके जो पंच कल्याणक होते हैं, उनके कितने कल्याणक होते हैं हम सबको मालूम चाहिए, और उस तिथि को, उस कल्याण को मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके कल्याणक देवी और देवता मनाते हैं, जिसके कारण पूरी सृष्टि में एक परिवर्तन हो जाता है। सृष्टि के परमाणु अत्यंत पवित्र शांत ऐसे बन जाते हैं, और उन सृष्टि के परमाणुओं का असर हमारे ऊपर पड़ता है। बात ख्याल में लीजिए, साइंस है इसके पीछे। तो क्या कहा उन्होंने कि किस प्रकार भगवान की कल्याण की स्थिति को सृष्टि में देखा जाता है। साइंटिफिक लोगों ने उसका संशोधन किया, रिसर्च किया है कि जब जब ये कल्याणक मनाए जाते हैं ना भाइयों और बहनों, तो निश्चित रूप से उस कल्याणक का असर, उसका प्रभाव पूरी सृष्टि पर पड़ता है। जितना भी विश्व के अंदर जो भी है, सिर्फ भारत पर नहीं, ये तो अपनी आर्य भूमि है, यहाँ पर तो पड़ता ही है। परंतु उनका जो चवन कल्याणक, पहला क्या होता है, चवन करते हैं वे, चवन कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, जन ज्ञान कल्याणक, और केवल ज्ञान कल्याणक, और निर्वाण कल्याणक। ये पांचों कल आपको डायरी दी जाएगी, उसके अंदर आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। डेरावासी, मंदिर मार्गी लोग, दिगंबर लोग इन कल्याणकों को बड़े उत्सव के साथ मनाते हैं, बड़े उत्सव के साथ। क्यों? वो जानते हैं, वो मानते हैं कि आज भगवान का चवन कल्याणक हो रहा है, देवलोक से नीचे पधार रहे हैं। जैसे अपन ने अभी अभी देखा था, त्रिशला माता के गर्भ में प्रभु महावीर के जीव का पदार्पण हुआ। ऐसे में शक्रेंद्र जी महाराज का सिंहासन क्या होता है, पूरा नाटक देखा तब आपके ख्याल में जरूर आया होगा। तो उसके अंदर उनका आसन दोलायमान होता है, और सूचना मिलती है कि जमीन पर, इस पृथ्वी पर कुछ तो भी अच्छा हुआ है, कुछ तो भी अच्छा हुआ है। तलाश करते हैं, साधकों से पूछते हैं, तो पता चलता है कि प्रभु का क्या हुआ है, चवन कल्याण। प्रभु पधार गए हैं पृथ्वी के ऊपर, उनका गर्भ में निवास हो गया है। फिर उनका जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, निर्वाण। दीक्षा लेते ही क्या करते हैं, साधना करते, तपश्चर्या करते, और उसके कारण उनको केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती। जब केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति होती है ना, चतुष्ट, अनंत चतुष्ट प्रकट हो जाते हैं। क्या होते हैं प्रकट? अनंत चतुष्ट। इसीलिए मैंने कहा कि डायरी रखनी पड़ेगी अपने को। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये चतुष्टय प्रकट हो जाते हैं। चतुष्टय प्रकट हो जाते यानी 47 कर्म प्रकृतियों का अभाव हो जाता है। जो कर्म प्रकृतियां होती हैं 47 प्रमुख होती हैं, वे सारे के सारे कर्म उनके क्या हो जाते हैं, सिर्फ आयुष्य, नाम और गोत्र रह जाता है। इन कर्म प्रक्रियाओं का अभाव हो जाता है, और उनके सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र का सद्भाव हो जाता है। उसका सद्भाव और कर्म प्रक्रियाओं का अभाव हो जाता है। भाइयों और बहनों, ऐसा जो परिवर्तन उनकी चेतना में, उनके ज्ञान में, उनकी श्रद्धा में होता है ना, उसका प्रभाव अपने ऊपर भी पड़ता है। परंतु लेना चाहिए। उस कल्याण का कैलेंडर मिलता है, अवश्य वो कैलेंडर आपके लिए मंगवाएंगे, और उसमें आप जरूर से नोट कर लें घर घर के अंदर कि आज प्रभु का जन्म कल्याणक है, आज निर्वाण कल्याणक है। ऐसा जप करते तो कम से कम उनका जप करना, माला फेरना, तो उसका प्रभाव अपने ऊपर पड़ता है। आज की गाथा में आप लोगों ने देखा, गाथा कौन सी, 12वीं,
और 12वीं गाथा इतनी महत्वपूर्ण है कि 11वीं के साथ जुड़ी हुई है। कैसी है वो? कल क्या देखा था आपने? बोलिए कौन सी गाथा थी सुरेंद्र भैया? दृष्ट्वा भवंतम अनिमेष विलोकनीयम। आप कैसे हैं प्रभु? अनिमेष, देखने जैसे, विलोकनीय दर्शनीय, अटने ध्यान, देखने जैसे। आप कैसे हैं? दर्शनीय हैं। आपके ऊपर हम आंखें लगाते हैं तो नजर हटती, तेरे चेहरे से नजर हटती नहीं, तो नजारे क्या देखे? अब इस सारी बातों को कहाँ लगाना है? अब बहुत हो गया, जितना किया ना उतना बहुत हो गया। अब बिल्कुल नहीं, कंपलसरी नहीं, अपने समाज को जागना ही पड़ेगा कि ये सारी बातें जब आपके उम्र के अनुसार थी वो वहां पर लगा दी, बहुत हो गया। वो औदारिक शरीर और प्रभु का परम औदारिक शरीर, जहाँ पर मानतुंगाचार्य जी बैठे हैं भक्ति करते हुए, उसकी कथा आपको बाद में बताएंगे अवश्य, परंतु वे ध्यान में बैठे हैं। मन वचन काया का लक्ष्य, इशारा कुछ भी ना करे, अभी चुपचाप बैठे, ध्यान लगाकर बैठे हैं प्रभु। और उनका ध्यान कहाँ जा रहा है? प्रत्यक्ष तो वहाँ पर आदिनाथ भगवान नहीं है, परंतु ऐसे ध्यान में बैठ जाते हैं कि उनका स्पष्ट नज़ारा उनको दिखता है, तो अन्य नज़ारे देखने की जरूरत नहीं, ऐसा कल कहा था। और अनिमेष यानी एकाग्र चित्त से आपको देख रहे हैं। तो आज क्या कहते हैं प्रभु? जब मैंने आपको देखा है ना, देखते देखते आपकी काया का दर्शन हो रहा, और वो काया कैसी है? शांत परमाणुओं से भरी हुई है। आपकी काया कैसी है प्रभु? यही शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्त्वम। आपके काया के अंदर जो परमाणु है ना, आत्मा के प्रदेश है और काया के परमाणु हैं, वो परमाणु अणु परमाणु आपके कैसे शांत है, परम शांत है, क्योंकि आपकी काया ही वैसी है। और क्यों कि उस काया के अंदर जो सुंदरता के परमाणु लग गए ना, वो उतने ही थे जितनी आपकी काया में लगे, उससे ज़्यादा परमाणु थे नहीं। क्योंकि ऐसे कर्मों का नाश करने वाला तीर्थंकर अन्यत्र देखने को न अन्यत्र नान्यत्र तोषम उपयाति, अन्यत्र देखने को नहीं मिलेगा। ये तो सिर्फ तीर्थंकरों की बात है, जिनवाणी है, जिनेश्वर की बात है कि वे परमाणु उतने ही थे। क्या बताया? निर्मापितः, आपका निर्माण हुआ त्रिभुवनैक ललाम भूत। आप कैसे अतिशय सुंदर है प्रभु, आप स्वरूप में तल्लीन है, आप अपने स्वरूप में रममाण है, इसलिए 3 लोकों के श्रृंगार स्वरूप, अलंकार, ललाम भूत, ललाम यानी सुंदरता, श्रृंगार, अलंकार, तीनों भुवन के आप कैसे हैं? अलंकार स्वरूप है। और तावंत एव खलु तेपि अणवः पृथिव्याम, तावंत यानी उतने ही थे, अणवः यानी अणु, वे अणु परमाणु उतने ही थे, पृथिव्याम, पृथ्वी के ऊपर उतने ही अणु अणवः, बहुवचन दिया है। मैंने कहा था ये ग्रामर है संस्कृत का, और उसके अंदर बहुवचन में अणु शब्द आया है, और वो अणु जो आपकी काया में लग गए वो लग गए, अब नहीं है दूसरे। कवि क्या कह रहे हैं? वैसे परमाणु दूसरी तरफ नहीं है। यत्ते समान मप, ते समान, तुम्हारे समान अपरम यानी दूसरा रूप देखने को नहीं मिलता। यत्ते जिसके कारण, यत्ते म्हणजे जिसके कारण, ते यानी तुम्हारे समान, अपरम यानी दूसरा, नहीं रूपम अस्ति। ख्याल में आ रही बात? ऐसा रूप दूसरा कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है प्रभु। क्योंकि प्रभु की क्या हो गई थी? राग रुचि भी नष्ट हो गई थी। आज अपने को क्या लेना है उसमें से संदेश? राग, राग यानी अनुराग, आसक्ति, अटैचमेंट, इतनी अटैचमेंट है, हर बात की अटैचमेंट अपने को है, और उसकी
अटैचमेंट को नष्ट करने का काम प्रभु ने किया है, राग तोड़ने का नहीं। आज तक अपन ने इतना तो सुना है कि राग भाव नष्ट करो, राग भाव नष्ट करो, राग मत रखो, मोह मत रखो, ऐसा कहते हैं। पर यहाँ पर क्या कहा है? राग भाव के लिए जो रुचि है ना, शब्द देख लो वहां पर, यही शांत राग रुचि भी परमाणु विस्तम। उस राग रुचि को प्रभु आपने क्या कर दिया? तो हमको क्या करना है? करना कि नहीं करना? सोच लीजिए। खाली बाकी बातें करने से कुछ नहीं होगा, रुचि को नष्ट करना होगा। जो हमारी रुचि, आसक्ति हर वस्तु के प्रति और ज्यादातर जड़ वस्तु के प्रति है, चेतन तो जाने दो, जड़ वस्तु के प्रति जो हमारा राग भाव, अनुराग भाव, हमारी जो आसक्ति है, उस आसक्ति को क्या करना है? घर बैठे बैठे, शांत बैठे बैठे, ये मेरा नहीं है, मैं इनका नहीं हूँ, मुझे अकेले रहना। ये 12 भावना जब भाते हैं, मानतुंगाचार्य स्वतम उस जेल के अंदर ये 12 भावना भाते हैं भाई और बहनों, और अपनी आसक्ति के, राग की रुचि के भाव क्या करते हैं? नष्ट करते हैं। यानी क्या? जैसे अब ये लाइट चल रहा है, ठीक है, इसको यहाँ से ऐसा ऐसा बुझाएंगे तो बुझेगे कहाँ? आप ही देख लो, यहीं का भाव, इतनी बड़ी वो लाइट और इतनी गर्मी होती है उससे, परंतु उसको हम हवा से ऐसा, हाथ से या कपड़े से ऐसा झटक के नष्ट होगा क्या? क्या करना पड़ेगा? वहाँ का प्लग निकालना पड़ेगा, स्विच निकालना पड़ेगा, वहाँ हो या यहाँ हो। उसका जब तक स्विच नहीं निकालेंगे ना भाइयों और बहनों, तब तक हमको अपने भावनाओं का, अपने आसक्ति का, अपनी मोह भावना का क्या करना है? प्लग। बस इतनी सी बात है, बात और कुछ भी नहीं, कठिन नहीं है। लगती कठिन है, राग भाव निकालना कठिन लगता है। राग किस किस चीज का है? अपना अपना गणित सबको लगाना पड़ेगा। घर का राग, कपड़े का राग, गाड़ी का राग, अनुराग होता है, आसक्ति। मारो घर, भारी गाड़ी, बार 25 लाख में गाड़ी ली मैं, अबर ऐसे कपड़े लिए, ऐसा दहेज दिया, ऐसे गहने बनाए, इन सारी बातों का बहुत सारी लिस्ट है उसकी लंबी, अभी उतना अपन नहीं लेंगे। अपने दरबार के अंदर आज 2 मंडल आए हैं साहब। एक तो आया नासिक का महिला मंडल और एक आया पूना का। ऐसे दोनों महिला मंडल यहाँ पर उपस्थित है, इसलिए अपने को थोड़ा सा जल्दी भी करना है और थोड़ा उनके पल्ले में कुछ न कुछ ज्ञान की बातें देना भी है। देना हमारा कर्तव्य पथ है। क्या है कर्तव्य पथ? कर्तव्य पथ है कि क्या कहा उसके अंदर कि प्रभु आपके जैसा रूप, स्वरूप कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता। उसका वर्णन समूह शरण के अंदर अवश्य आएगा, क्योंकि शरीर की संपदा आचार्य के अंदर होती है कि नहीं? आप परिक्रमणा करते हैं, कल सबने परिक्रमणा किया, उसके अंदर जब तीसरी वंदना आती है तो 8 संपदा, आचार संपदा, श्रुत संपदा, और तीसरी क्या आती है? आता ना। संपदा यानी क्या? सुंदरता। संपन्न है वो, ऐसा वैसा चलता क्षत्रिय कुल का होता है तो तीर्थंकर होता है, और आचार्य होता है वो कैसा है? शरीर संपदा। उसके पास शरीर की मजबूती, परिशह, उपसर्ग सहन करने की ताकत, और दिखने में भी बड़े सुंदर होते हैं। भाई और बहनों, ये दोनों बातें हमने आज देखी है। कौन सी? कि आपकी राग भाव, राग रुचि भी नष्ट हो गई है, इसलिए आप बड़े सुंदर लगते हैं। और ये राग के परमाणु, सुंदरता के परमाणु उतने ही थे, तावंत एव खलुते प्रणव पृथिव्याम, उतने ही थे जितनी आपकी काया में, परम औदारिक काया है, उसमें उतने लग गए। अब वो परमाणु नहीं, क्योंकि वैसा रूप, वैसा स्वरूप देखने को मिलने वाला नहीं। तो अभी अपन क्या करते हैं? केवल ज्ञानी भगवान तो है नहीं, परंतु केवल ज्ञानी की भक्ति तो कर सकते ना। केवल ज्ञानी की भक्ति अवश्य कर सकते हैं भाई और बहनों। तो आज की अपन मराठी गाथा के अंदर जाते हैं, तो आपके ख्याल में आ जाएगा। लिखा हुआ है क्या भैया, राजू भैया?
जिसके पास नहीं दिखता हो किताब ले लेना। जा शांत राग रुचियुक्त अणु गणात, जा शांत राग रुचियुक्त अणु गणात, मूर्ती तुझी घडून जाय लला, मूर्ती तुझी घडून जाय ललामभूत, ते तेवढेच जगती परमाणु मोठे, ते तेवढेच जगती परमाणु मोठे, त्वतुल्य रूप दुसरे न कधी कोठे, त्वतुल्य रूप दुसरे न कधी कोठे, त्वतुल्य रूप दुसरे न कधी कोठे, त्वतुल्य रूप दुसरे कधी न कोठे. किती सुंदर सांगितलेलं आहे. हे त्रैलोक्य शिरोमणी, तुम्ही कसे आहात? शिरोमणी. एक तो माला होती है और माला के ऊपर क्या होता है? मेरुमणी. वो शिरोमणी हे भगवंता ज्या राग रहित परमाणूंनी आपले परम औदारिक शरीराची रचना केली गेली आहे, ते परमाणू तेवढेच आहेत. ते परमाणू तेवढेच आहेत, कारण या भूमंडलावर ते जादा असते तर मला निश्चितच दिसले असते, परंतु आपल्यासारखे सुंदर रूप या भूतलावर कुठेच दिसत नाही. म्हणजेच ते शुभ परमाणू जेवढे आहे तेवढे तुमच्यातच आहेत. भाइयों और बहनों, निश्चित रूप से ऐसे तीर्थंकरों का वर्णन अगर हमारे पढ़ने में, सुनने में, देखने में आता है तो उस समय भक्ति में तल्लीन हो जाना चाहिए. हम तल्लीन होंगे, पंच कल्याणक की बात को ख्याल में रखेंगे तो निश्चित वो कल्याणक हमारा कल्याण करे बिना नहीं रहेगी. इतना ही बोलकर अब मैं विराम लेती हूँ. ओम शांति.